सुबह सुबह छोटे बेटे ने कहा कि मम्मी चलो मैं आपको लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलता हूँ। मेरे लिए सच में शॉकिंग होता है जब अचानक से बच्चे ऐसी मैच्योरिटी वाली बातें करते हैं ना। पर फाइनली मैं चल पड़ी अपने बेटे के साथ नाइटी पर ही डाल कर दुपट्टा, और मेरा बेटा मुझे इधर उधर घुमाता हुआ सैर सपाटे कराता हुआ मेरी फेवरेट कोकोनट बिस्किट दिलवा कर लाया। और उसके बाद जाना था मुझे। आज मेरी नेपाली बहनों का तीज का सुहाग पर्व था और मैं भी सम्मिलित हुई इस शानदार कार्यक्रम में। झूला झूल रही थी प्यारी प्यारी बहनें, और साथ ही हो रहा था विभिन्न प्रकार के नेपाली गीतों पर डांस। और ये हैं जिन्होंने व्रत रखा है तीज का, नेपाली तीज। ये बिल्कुल करवा चौथ की तरह ही व्रत होता है, और ये एक भोलेनाथ का एक गीत पे परफॉर्म कर रही थी। इन्होंने नेपाली डांस किया नेपाली सॉन्ग पर। इस तरह से जिन्होंने व्रत रखे हुए थे वो सभी बहनें अपने त्यौहार को हंसी खुशी मना रही थीं। और हम, क्योंकि हमारी तीज तो पहले ही हो गई थी सावन में, लेकिन हम इनके कार्यक्रम में शामिल थे और हम इनकी खुशी में शामिल होकर हम लोग भी मस्ती में झूम रहे थे। क्योंकि होता है ना कि जहाँ विभिन्न तरह के धर्म संप्रदाय के लोग एक साथ रहते हैं तो फिर सब एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं और खुशियाँ मिलकर साझा करते हैं। तो वही है कि ये नेपाली बहनों का तीज का कार्यक्रम था, लेकिन हम सभी बहनों ने इसमें खूब जमकर डांस किया, मस्ती की, मजाक किया और हंसी खुशी ये त्यौहार उनके साथ में हम लोगों ने भी पूरी भागीदारी करते हुए मनाया। ये एक वृद्ध आंटी हैं, लेकिन ये भी अलग से झूमने लगी, तो हम इनको भी शूट कर रहे थे कि देखो, मतलब कि कौन कहता है कि उम्र से उमंग नहीं रहती। सभी बहनें नाच रही थी। हम लोगों ने व्रत नहीं रखा हुआ था, ना ही ये अब हमारा तीज है, क्योंकि हम लोगों का तीज आता है सावन के महीने में। सावन के महीने का तीज होता है। और सुहाग के लिए हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं वैसे, लेकिन इनका ये पूरा जो तीज होता है नेपाली लोगों का, ये पूरा करवा चौथ की तरह ही होता है। चांद देख कर ये लोग पानी पीते हैं। तो सभी जो मतलब पड़ोस की बहनें थीं, अपनी पड़ोस की नेपाली बहनों के इस तीज के कार्यक्रम में मस्ती मजाक कर रहे थे। तो ये मुझे छेड़ रही थी, क्योंकि मैं कह रही थी मुझे मत नचवाओ, मेरे तो घुटने में दर्द है। तो ये कह रही थी अच्छा अभी घुटने का दर्द गायब हो गया। क्योंकि होता है ना कि अगर आपको डांस आता है तो आप रुक नहीं सकते, और सब झूम रही हैं बहनें, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बैठी रहूं। दिल तो बच्चा है जी। तो सब लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। ये सच में ऐसे जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होते हैं, ऐसा हंसी खुशी का माहौल होता है ना, ये सच में हम महिलाओं की ही देन होता है। वरना अगर सोचो कि संसार में हम महिलाएं ना हों तो ये सारे तीज त्योहार, ये रौनकें, ये सब कुछ भी नहीं होगा दुनिया में। हम महिलाएं होती हैं जो मकान को घर बना देती हैं और त्योहारों की रौनक बढ़ा देती हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि बहनें, बेटियां, बहुएं अगर घर में हैं तो त्योहार हैं, रौनकें हैं और मकान घर है। वरना तो सब क्या, पूरा सृष्टि, पूरी कायनात ही बेनूर है। तो जमकर मस्ती की, जमकर नाचे और अपनी नेपाली बहनों का जो व्रती थी उनका उत्साह दोगुना कर दिया। और हमें भी अच्छा लगा। अच्छा लगता है एक दूसरे के त्योहारों को अच्छे से मनाते हुए, और उन्हें भी बहुत जोश आ रहा था क्योंकि हम सब उनका साथ दे रहे थे। उनका फास्ट था, हमारा फास्ट नहीं था, लेकिन हम उनका पूरा कोऑपरेट कर रहे थे और उनका पूरा जो त्यौहार था उसमें हमने चार चांद लगा दिए थे। जिन बहनों का ना व्रत था ना कोई, ऐसा था कि हम लोग सिर्फ पड़ोसी हैं, पड़ोस की बहनें हैं सब, लेकिन सब मिलजुल कर अपना एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। और यही जो सकारात्मकता है, यही संसार में हम लोगों के जाने के बाद भी रह जाएगी, क्योंकि बाकी तो कुछ नहीं रहता है। इंसान का घमंड, अकर, गरूर, ये सब चीज़ें बेमानी होती हैं। बस वही वक्त ज़िंदगी में, वास्तविक ज़िंदगी होती है जो हम एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जी लेते हैं और पॉजिटिव एनर्जी के साथ जी लेते हैं। तो ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और सबसे ज़्यादा है अहम कि आप
सकारात्मक रहें, क्योंकि जब तक सोच सकारात्मक नहीं होती हम कभी खुश हो ही नहीं सकते। यहाँ हम बाकी सब बहनों को करवा चौथ के आने वाले करवा चौथ की प्रिपरेशन के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि आप लोग थोड़ा लेट ना हो जाएं, थोड़ा जल्द ही आएँ। तो ये भाभी कुछ बोल रहे थे तो मैंने कहा मैं नहीं सुन पाई क्योंकि मैं उधर बातों में मशगूल थी। मैंने कहा फिर से रिपीट करें। तो वो जिस तरह एक्सप्लेन कर रही थी मुझे लग रहा था कि सारी बहनों को ठीक से नहीं समझ में आ रहा। तो उस चीज़ को फिर मैंने डिटेल में समझाया कि वो कहना क्या चाह रही हैं, क्या क्या प्रिपरेशन है और किस तरह से हम आने वाले करवा चौथ के प्रोग्राम को सेलिब्रेट करेंगे सब बहनें मिलकर। हम सब पड़ोस की बहनें हैं, आप दौरानी जेठानी समझें, बहनें समझें, दोस्त समझें, लेकिन देखिए एक बात हम सब में साझी है कि कुदरत ने हमें यहाँ की बहू बनाकर यहाँ भेजा है और हम सब जो हैं कहीं ना कहीं इस चीज़ में हमारा साझा नसीब है कि हम सब यहाँ की बहुएं हैं। ये सबसे बड़ी बात है जो एक हमारे सब के बीच में एक है। तो हम सब मिलकर, कोई भाभी है, कोई सहेली है, कोई दौरानी है, कोई जेठानी है, सब मिलकर सबके त्यौहार मनाते हैं। जबकि कोई कुमाऊनी है, कोई गढ़वाली है, कोई नेपाली है, कोई देसी है, लेकिन सब एक हैं क्योंकि हम सब यहाँ की बहुएं हैं। देवभूमि उत्तराखंड का रायपुर विधानसभा का ये सुंदर वाला क्षेत्र है और हम सब मिलकर अपने सारे त्यौहार मनाते हैं। और अब ये प्लान हो रहा है कि करवा चौथ पे सब टाइम से आएंगे और जो नहीं आएगा अगला न्यू ईयर का जो होगा प्रोग्राम वो सारा उस पे पेनल्टी लगेगी और वो खुद से उसका सारा अरेंजमेंट करेगा। तो सब हंस रहे थे कि ये सही है कि टाइम से आने के लिए ये सजा बहुत बढ़िया है, क्योंकि लेट हो जाते हैं तो सूर्य को अर्घ देने में भी टाइम लगता है और पूजा का भी काम देर से होता है। तो ये फाइनली प्रिपरेशन हो गई करवा चौथ के प्रोग्राम की कि क्या करना है उस समय, कुछ प्रतियोगिताएं रखने का भी विचार है और अच्छा लगा। फाइनली सब ने मिलकर बहुत अच्छे से एंजॉय किया और अपनी नेपाली बहनों के त्यौहार में रंग जमा दिया। हम सब बहनों ने खुश थी, हमारी नेपाली बहनें भी, कि अनेकता में एकता है। ये मिनी भारत है, लघु भारत, हमारा जो क्षेत्र है ये लघु भारत है। और अब क्योंकि इनके पूजा का समय हो गया तो ये चली गई थी और हम लोगों ने भी जो थोड़ा बहुत खाना पीना करना था इनके सामने नहीं किया क्योंकि ये व्रती थी। बस इनके साथ फ़ोटो शूट करवाया और फिर ये बहनें पूजा के लिए घर चली गईं और हम अपना कोल्ड ड्रिंक और पकोड़े खाने लग गए क्योंकि हमारा व्रत नहीं था और हमें तो डांस करके थोड़ा बहुत तो होता है ना कि मिलकर कुछ खाने पीने का भी मन करता है। तो सब बहनों ने फिर बाद में भी थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट करवाया और डांस की एक खूबसूरत यादें सब बहनों की जिन्होंने व्रत रखे हुए थे, प्यारी प्यारी साड़ियाँ पहन रखी थीं, इन सब की खूबसूरत यादें हमने वीडियो के रूप में संजो ली क्योंकि ये चीज़ें हमेशा यादगार बन जाती हैं, फ़ोटो हो या वीडियो हो। और ये हम बहनों को अगर हम जिंदा रहे और बहुत उम्र दराज हो गए तब भी याद आएगा कि हम लोग किस तरह से हंसी खुशी मिलजुल कर ये सब कार्यक्रम कर रहे होते थे। तो ये बहुत खूबसूरत यादें हैं और मेरी आदत है कि मैं खुशनुमा पलों को फ़ोटो के रूप में या वीडियो के रूप में संजो लेती हूँ ताकि आने वाले समय में जब भी हम कभी बैठें तन्हा और इन वीडियो को देखें तो एक खूबसूरत सी स्माइल हम सब के चेहरों पर हो। और फाइनली हमारा ये कार्यक्रम बहुत शानदार रहा, बहुत सफल रहा। पड़ोस की सब बहनें मिलकर नाची जिसमें सब विभिन्न प्रकार के हैं, कुछ गढ़वाली हैं, कुछ कुमाऊनी हैं, कुछ प्लेन साइड से बिलोंग करते हैं, बट सब एकजुट होकर नाच रहे थे क्योंकि हम सब यहाँ की बहुएं हैं और हम ही से रौनकें हैं हर त्योहार की, हम ही से है मकान घर और हम ही से है सृष्टि में रंगत और खुशनुमाई, क्योंकि हम हैं मातृशक्ति जो कहलाई हैं गृह लक्ष्मियाँ। यूँ ही नहीं कहा जाता है ना गृह लक्ष्मी, क्योंकि हम सब झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, लेकिन अपने परिवारों की जिम्मेदारियाँ
बखूबी निभाते हुए। सभी बहनें इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुईं, लेकिन सभी अपने अपने घर के कामों को निपटा कर आईं और जाकर भी सबने डिनर प्रिपेयर किया सब अपने अपने घरों में। तो ऐसा नहीं है, ये सारी काबिलियत जो होती है ना, ये हम महिलाओं में ही होती है कि हम घर बाहर सामाजिक हर स्तर पर अपना 100% देते हैं और हर चीज़ अपना बेहतरी से करते हुए अपने लिए भी थोड़ा सा समय निकाल कर मिलजुल कर हंसी खुशी त्योहारों के मज़े ले लेते हैं। यही तो है हम मातृशक्तियों की सर्वशक्ति। बाय बाय।